अटैक की। 3 बड़ी ब्रेकिंग, एक के बाद एक। पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराई, पाकिस्तान के 7 घुसपैठिए आतंकी मार गिराए, पाकिस्तान के 57 ड्रोन हवा में ढेर किए। तो पाकिस्तान ने कहां कैसे कैसे मुंह की खाई है, वो एक के बाद एक ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र मिसाइल मार गिराई, घुसपैठिया ढेर कर दिया, और इसके अलावा जितनी भी कोशिशें की गई 57 ड्रोन हवा में हो गए टुकड़े टुकड़े। देखिए, जब हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, हमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम कहाँ हैं। आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, हमारा क्या है, कंपेयर वैसे बनता भी नहीं है। जब हम पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर रहे हैं ना इस बार, ये एक्चुअली बोलते हैं, इसको करेक्ट पॉलिसी बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि अब हम अरेस्ट करने के चक्कर में नहीं है, हम इन्हें डिस्करेज करने के चक्कर में नहीं है। आर पार ना इफ ना बट, क्लियर कट आपको मरना ही है, वो ज्यादा बड़ी बात है। अब हो गया, जितना आपने किया उतना हो गया। अब सिर्फ एक ही सजा है। अब कोई पूछेगा नहीं कि तू कहां से आया था, इस्लामाबाद से आया था कि कहां से आया, कोई हमें कोई जरूरत नहीं। कल जब हुआ तो हमारे विदेश मंत्री ने भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की, उनको सीधा सीधा संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान ये करता है तो भाई हम रिटेलिएट करेंगे, जवाब हम देंगे। देखिए, अगर विदेश मंत्री की बात को सुने तो पूरी दुनिया उस पर अचंभा करे बैठी है। पूरी डिप्लोमेटिक कोर एक उथल पुथल हो गई है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक कंट्री का विदेश मंत्री दे रहा है कि अब हमें एडवाइजर नहीं चाहिए, अब हमें सीख ज्ञान मत दीजिए, अब या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं। सीधी सीधी बात। अब 157 कंट्रीज जो हैं वो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक हैं या नहीं है, वो बोल रहे हैं हम भारत के साथ आतंकवाद में ठीक आपके साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है? देखिए, डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात होती है शब्दों का चुनाव। एक होता है वी स्टैंड विद यू, बट मैं बोलता हूं आई स्ट्रांगली स्टैंड विद यू। आप अपने आप देख लीजिए कि डिप्लोमेसी क्या बोल गई। स्टैंडर्ड वर्ड होता है स्टैंड विद यू। आज की तारीख में बात चल रही है, ज्यादातर कंट्रीज आपको बोल रही हैं रिस्ट्रेन रखें, वो सिचुएशन को खराब ना होने दे। भाई साहब, रिस्ट्रेन रखा हुआ है तब ये है। आप छोड़ दीजिए जरा 15 मिनट के लिए इंडियन आर्मी को और एयरफोर्स और नेवी को। कराची हार्बर एग्जिस्ट नहीं करेगा। पिछली बार जब छोड़ा था कराची हार्बर को 11 दिन तक आग जलती रही। काबिलियत ये है, अगर मरने मारने काबिलियत पर किसको शक था सर? नहीं, ये पूरी दुनिया जो है ना, जब ये बोलती है ना कि रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन, किस बात का रेस्ट्रेन? जब मेरे यहां अटैक हो तो रेस्ट्रेन, जब तुम्हारे यहाँ अटैक हो तो पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को तुमने घुसकर मारा, तो फिर वो रेस्ट्रेन क्यों नहीं था? तुमने जाकर तालिबानी आतंकियों को घुस कर मारा, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से पाकिस्तान को फंडिंग दी, F-16 दी, और उसके बाद आप हमें ज्ञान दे रहे हो। इसलिए साफ कह दिया भारत ने कि भाई ज्ञान नहीं चाहिए, साथ रहो या साथ नहीं रहो, हम भाई वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होने वाला है। मनोज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, पंजाब से और क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में जगह जगह पाकिस्तान के जो अटैक थे, जो नाकाम उनके अटैक थे, उसके सबूत मिल रहे हैं। अब ताज़ा तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से सामने आई है, जहां एक मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच में से ये फटी हुई मिसाइल है। ये सबूत है किस तरीके से हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को, जो पाकिस्तान से आ रही थी, जो ड्रोन आ रहे थे, उनको ध्वस्त किया है और उनके तमाम हमलों को नाकाम किया है। तो इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखा बठिंडा से भी सामने आई थी और अब होशियारपुर से सामने आ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कल अमृतसर से बहुत सारी जो मिसाइल हैं वो बरामद हुई हैं, गाँव से, खेतों में जो पड़ी हुई हैं। तो ऐसी और भी तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। पुलिस और सेना को इसकी जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, जो बात कह रहे हैं सर, मुझे एक और चीज लगती है। अभी हम कुछ लोगों की बातें भी सुनवा रहे थे, बताती हूँ उसको, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो पहले बता देते हैं। जहां बड़ी जानकारी है, एलओसी पर पाकिस्तान के 7 घुसपैठिए आतंकी ढेर किए गए। भारतीय सेना ने इस घुसपैठियों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे सांबा में, घाटी में दहशत फैलाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के ये जो आतंकी हैं, इन्हें मार गिराया गया। एलओसी पर पाकिस्तान के 7 आतंकियों को खत्म किया गया, मिट्टी में मिलाया गया। तो हमारे जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। शिवानी ज्यादा जानकारी देंगी, बताइए शिवानी। बताइए शिवानी। तो
तो शिवानी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही और देखिए वहां पर नेटवर्क का भी इशू है क्योंकि वॉर फ्रंट पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मुश्किल हालात में सटीक और सीधी जानकारी ग्राउंड जीरो से भेज रहे हैं हम तक। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। 7 बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी थे, घुसपैठिए थे जिनकी कोशिश थी कि वो दाखिल हो जाए और उसके बाद यहां दहशत मचाएं, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम किया गया। तो आसमान में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जमीन पर मिट्टी में मिल रहे हैं, जल से भी धराशायी हो रहे हैं। हर मोर्चे पर पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना ने 7 आतंकियों को खात्मा कर दिया है। देर रात घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेकर वॉर फ्रंट से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। जानकारी दे शिवानी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रंट फुट पे जो है वो बीएसएफ को तैनात किया गया है और लगातार वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते चलो कि घुसपैठ की कोशिश है, देख सकती हैं आप कि सांबा के जिस इलाके के पास हम मौजूद हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पूरे जो गाँव का इलाका है इसको खाली कराया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना था पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी गतिविधि को बढ़ा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की। जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है शिवानी। और जरा बताइए वहां आज क्या निर्देश दिए गए ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। बड़ी बात, भारत हर हाल में विजयी है और हमेशा रहेगा। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, यानी पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सीएम योगी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया, वजूद भी नहीं मिलने वाला है, नहीं ढूंढा जा पाएगा पाकिस्तान को, अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। भारत हर हाल में विजयी है और भारत हर हाल में विजयी रहेगा, क्योंकि ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। और ऐसे में पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा।